नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन और एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से रार मची हुई है। महागठबंधन में कई दल हैं और जिस तरह से उनकी मांग है, उनको 56 सीटें चाहिए और उसके बाद जो सीट होगा वो आरजेडी के खाते में आएगा। तो मामला काफ़ी उलझ गया है। दूसरी तरफ एनडीए में भी घमासान चल रहा है। नीतीश कुमार ने कह दिया था कुछ दिन पहले कि सम्मानजनक समझौता हो गया है सीटों को लेकर, और दूसरी तरफ वो दिल्ली में लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। रालोसपा को लेकर सबसे ज़्यादा घमासान था और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगता है धर्म संकट में हैं। एक तरफ उन्हें एनडीए में मनमाफिक सीटें नहीं मिल पा रही हैं, दूसरी तरफ उनका संसदीय क्षेत्र काराकाट का जो सामाजिक और राजनीतिक समीकरण है वो महागठबंधन के मुफीद नहीं है। कुशवाहा इसी वजह से एनडीए छोड़ने का फैसला नहीं ले पा रहे हैं और एनडीए में उनको सही जगह मिल नहीं रही है। इस बीच ये खबर आ रही है कि महागठबंधन ने सहयोगी दलों को देने के लिए जो सीटों की सूची बनाई है उसमें से एक सीट रिजर्व करके रखा गया है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। वो सीट है उजियारपुर। गौरतलब है कि इसी सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय चुनाव जीते हैं। तो महागठबंधन भी तैयारी में है कि बीजेपी को ना कहें तो इधर उनके लिए सीटें घोषित कर दी जाएं। अभी तक तो यही खबर आ रही थी कि बीजेपी जेडीयू एलजेपी के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटी है, लेकिन अभी तक उपेंद्र कुशवाहा से कोई बातचीत ही शुरू नहीं हुई है। इसी खबर को लेकर उपेंद्र कुशवाहा परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी उन्हें नज़रअंदाज कर रही है, लेकिन अब बीजेपी ने कुशवाहा से बातचीत शुरू कर दिया है। पॉलिटिकल खीर बनाने के लिए दूध के बंदोबस्त में जुटे केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के लिए राहत भरी खबर ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें खुला ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आप खीर बनाइए, बस दूध हमसे ले लीजिए। जाहिर है दूध की गारंटी खुद देकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी उनकी अहमियत को समझ रही है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है, बल्कि सही मौके की का प्रतीक्षा किया जा रहा है। वैसे भी अमित शाह गुजरात से आते हैं जहां दूध के उत्पादन में बहुत ज़्यादा है राज्य, और उन्होंने दूध देने का आमंत्रण दे दिया, न्योता दे दिया है कुशवाहा को। खबर है कि बुधवार को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ कुशवाहा की बैठक हुई है, भेंट हुई है, और उन्होंने भरोसा दिलाया है कुशवाहा को कि सीटों के बंटवारे में उनका पूरा ख्याल बीजेपी रखेगी। मीडिया में आने वाली खबरों को लेकर उन्हें चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सूत्रों ने बताया कि कुशवाहा और अमित शाह के बीच भी इस मसले पर बातचीत बहुत जल्द शुरू होगी। ऐसे फ़ोन पर बातचीत शुरू हो चुकी है, बस एक साथ बैठना भर बाकी है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा 4 सीटें मांग रहे हैं। उन्हें 3 सीटें बिहार में चाहिए और 1 सीट झारखंड से चतरा लोकसभा सीट मांग रहे हैं। पहले बीजेपी कुशवाहा से अलग हुए उनकी पार्टी के सांसद अरुण कुमार को लेकर असमंजस में थी। बीजेपी उनके लिए एक सीट अलग से देना चाहती थी जहानाबाद का, जहां से वो जीते हुए हैं, लेकिन इस बार जहानाबाद में महागठबंधन की स्थिति ज़्यादा मजबूत होने की वजह से अब बीजेपी ने अरुण कुमार को सीट देने का फैसला टाल दिया है। जाहिर है पहले 2 सीटों का ऑफर देने वाली बीजेपी के पास एक और सीट उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए है। पिछले चुनाव में भी उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पर लड़े थे और इस बार भी अरुण कुमार को अगर टिकट बीजेपी नहीं देती है तो उसके पास 3 सीटें हैं रालोसपा को देने के लिए। दरअसल कुशवाहा और उनके समर्थक असमंजस की स्थिति में हैं। समर्थकों की चिंता इस बात को लेकर थी कि एनडीए के घटक दलों के बीच मीडिया में जब कभी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की चर्चा होती है, कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का जिक्र ही नहीं रहता है। धारणा ये बन रही थी कि एनडीए ने भी मान लिया है कि कुशवाहा देर सवेर महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान से कुशवाहा की जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये तय हो गया है कि रालोसपा फिलहाल एनडीए में कायम रहेगी। उसे 3 सीटें मिल सकती हैं। अब देखना ये है कि 3 सीटों पर भी मानती है रालोसपा की नहीं, क्योंकि सिटी पोस्ट लाइव ने आपको कल ही एक खबर दिखाई थी जिसमें रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष नागमणि ने साफ कह दिया था कि 2-3 शब्द तो उनके पार्टी की डिक्शनरी में है ही नहीं। कम से कम 4 सीटें चाहिए, 3 बिहार में और 1 झारखंड में। तो बिहार में तो 3 सीटें आसानी से बीजेपी उनको दे सकती है, झारखंड की सीट को लेकर अभी बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से
नीतीश कुमार भी अनाउंस नहीं कर रहे हैं कि कितनों सीटों पर समझौता हुआ है, क्योंकि उनको इंतजार होगा, रामविलास पासवान को इंतजार होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के फैसले का, कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं आएंगे तो उनके हिस्से की 2-3 जो सीटें हैं उनकी झोली में आ जाएंगी। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ही बने रहेंगे और महागठबंधन में जाने की गुंजाइश कम है, क्योंकि महागठबंधन में जाने पर जहां से वो अभी चुनाव जीते हैं वहां का समीकरण जो है, जातीय समीकरण कहिए, सामाजिक समीकरण कहिए, राजनीतिक समीकरण उनके मुताबिक नहीं है, उनके अनुकूल नहीं है, तो नहीं चाहते हैं कोई खतरा मोल लेना। हालांकि आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि बात बिगड़े, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए को ना कहें तो आगे बात बढ़ाई जाए और उनके लिए एक रिजर्व सीट भी रख छोड़ा है। देखिए क्या होता है, लेकिन जो कन्फ्यूजन था उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अब लगता है धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और लगता है आने वाले अगले सप्ताह में सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाएगा और इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी, क्योंकि प्रशांत किशोर जेडीयू की तरफ से कमान संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार तो अमित शाह से मिला है, अब प्रशांत किशोर लगातार बातचीत कर रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने पार्टी में दूसरा स्थान दे दिया है अपने बाद, और वहीं सीटों के बंटवारे को लेकर जुटे हुए हैं। तो जाहिर है प्रशांत किशोर की अहमियत पार्टी में काफ़ी बढ़ गई है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं भी लड़ सकते हैं, उनकी रणनीति होगी कि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिलाएं, बीजेपी से बात करके पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जिताएं चुनावी अभियान बनाकर। तो आगे क्या होता है प्रशांत किशोर का और क्या होता है रालोसपा का, जो भी अपडेट्स आएगा हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका लगातार समर्थन सहयोग मिल रहा है और बेल आइकन जरूर दबाइए, जब भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए, तभी आपको लेटेस्ट और ताज़ा तरीन सिटी पोस्ट की खबरें मिलेंगी। नमस्कार।